नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वहीं सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का नेतृत्व करेगी। तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी अब राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के गठबंधन की आवाज अब मुखर हो रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की वकालत की है। साथ ही दोनों नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की है। शिवसेना और एनसीपी द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की प्रशंसा के बाद उनकी पीएम के तौर पर उम्मीदवारी और मजबूत दिख रही है। जी हां, हम आपको बता दें कि शरद पवार ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जो समाज में और गाँव में भाईचारा है, इनके ऊपर हमला करने वाले। शरद पवार ने बुधवार को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि एनसीपी आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का साथ देगी। चुनाव की बात आती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी को साथ लेकर जाने वाली और इस चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक दल है। उन्होंने कहा, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उन्हें नेतृत्व करने दीजिए। हम कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार ने राहुल गांधी की खुलकर तारीफ भी की। शरद ने राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकालने और चीन सीमा विवाद पर अपनी बात रखने को लेकर उनकी प्रशंसा की है। शरद पवार ने कहा, कुछ दिन पहले एक युवक कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर आया। देश की सत्ता पर काबिज लोगों ने उनकी तारीफ नहीं की। वो आदमी सिर्फ ये देखना चाहता है कि देश में कोई कमी तो नहीं, लेकिन मजाक उड़ाया गया। फिर भी वो चलते रहे और लोगों से मिलते रहे। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने सामना में एक लेख के जरिए राहुल गांधी की तारीफ की। उद्धव ने कहा था कि राहुल गांधी का नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत और परिपक्व हुआ है। उन्होंने पूरे देश में पैदल चलकर और उसके साथ संसद सत्र में हिडेनबर्ग और मोदी अदानी दोस्ती मामले पर जोरदार हमला बोलकर मोदी का वस्त्र हरण किया। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ज्वाइन यू लेटर ऑन अ विजिट? प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को। इस सवालों का मोदी जवाब नहीं दे पाए। एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होनी जरूरी है। इसके लिए कांग्रेस के पहल करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड में एक रैली के दौरान बड़ा दावा किया। खड़गे ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में गठबंधन सरकार केंद्र में आएगी और कांग्रेस इसका नेतृत्व करेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।